chapter 13 is a very, uh, very important one, you can say. और यह रोमियो अध्याय का जो 13वां अध्याय जिसका हम अध्ययन करने जा रहे हैं, मैं ऐसा कह सकता हूँ कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। I can divide this into 4 points. और इस अध्याय को मैं 4 बातों में, मुख्य बातों में बांट सकता हूँ। And I think it's a very helpful passage for all of us practically. और यह एक वचन का ऐसा भाग है जो हमारे हर रोज के जीवन में जिसे हम जीते हैं उसके लिए सहायता करेगा। The first point you can say is about being subject to authority. और पहला जो मुख्य विषय है या मुख्य बात है जो इस अध्याय के विषय में मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे ऊपर जो अधिकार होते हैं जिनको ठहराते हैं उनके अधीन होना। Described very much in this chapter. और इस वचन के इस भाग में इस बात का बहुत ही गहराई से वर्णन किया गया है। The second one is about owing no man anything. और दूसरा मुख्य बात है कि किसी के कर्जदार ना हो Except to love. केवल प्रेम को छोड़कर। And the third one is about having love for our neighbor. और तीसरा जो मुख्य बात है हमारे पड़ोसी के लिए हम प्रेम रखें। The last one is about putting on Jesus Christ and not giving provision to our flesh for that flesh to dictate itself. और जो चौथी मुख्य बात है वह कि हम यीशु मसीह को पहन ले और हमारे शरीर को अवसर ना दे कि वह हमें सिखाए क्या करना है। So, because this passage has got some, I mean, it may provoke some questions in us. So, after this sharing, we could have a time. If anybody has got any questions, then we could just pick up that. और रोमियो का वचन 13 का जो वचन का यह भाग है जिसे हम अध्ययन कर रहे हैं, यह एक ऐसा वचन का भाग है जो हमारे अंदर कई सारे प्रश्न को उत्पन्न करता है, पैदा करता है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे ही यह वचन का भाग जब बांटा जाएगा उसके बाद में आप सभी आजाद होकर जो कुछ भी आपके मनों में प्रश्न उठ रहे हो आप पूछ सकते हैं। So we'll just start reading this. So verses 1 and 2, let every person be in subjection to governing authorities. For there is no authority except from God, and those which exist are established by God. Therefore, he who resists authority has opposed the ordinance of God, and they who have opposed will receive condemnation upon themselves. रोमियो अध्याय 13 वचन 1 और 2, हर एक व्यक्ति शासकीय अधिकारियों के अधीन रहे, क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से ना हो। जो अधिकार है वे परमेश्वर के ठहराए हुए हैं, इसलिए जो कोई अधिकार का विरोध करता है वह परमेश्वर की विधि का सामना करता है और सामना करने वाले दंड पाएंगे। Yeah. So here it says that let every person be in subjection to governing authority. और यहाँ पर कहता है, वचन कहता है कि हर एक व्यक्ति शासकीय अधिकारियों के अधीन रहे। For there is no authority, says, except from God, and exist are established by God. और यहाँ पर वचन कहता है कि ऐसा कोई अधिकार नहीं जो परमेश्वर की ओर से ना हो, मतलब कि जो भी अधिकार ठहराए जाते हैं वे परमेश्वर की ओर से होते हैं। So when we think about authorities, there is the government which is over us, the government of the country. Then there is many other authorities like the police, then the traffic. Then there are so many authorities that are big and small, and all the authorities are placed by God for our benefit. और जब हम कहते हैं यहाँ पर हमारे ऊपर जो शासकीय अधिकारों को परमेश्वर ने ठहराया, तो जैसे हमारे देश का जो सरकार होता है वह हमारे ऊपर अधिकार रखता है। उसके बाद में जो पुलिस होती है और जो सड़क पर जो ट्रैफिक वाली जो पुलिस होती है, उन सभी का ऐसे कई सारे छोटे बड़े सरकारी अधिकार होते हैं, अधिकारी होते हैं जो हम पर ठहराए जाते हैं। And then it says in verse 2 that he who resists the authority has opposed the ordinance of God. और वचन 2 कहता है कि जो कोई अधिकार का विरोध करता है वह परमेश्वर की विधि का सामना करता है। So the authorities which are placed in different areas, if we are not supposed to resist them, but we are supposed to be subject to them. और हमारे आसपास के क्षेत्रों में जहाँ कई अधिकार ठहराए जाते हैं, हम ऐसे लोग होने के लिए बुलाए गए कि हम उन अधिकारियों का
उन अधिकारों का सामना न करने पाए, विरोध न करने पाए, परंतु उनके अधीन होने पाए। See, in the companies that where we work, there are unions. और जैसे कंपनियों में हम जहाँ पर काम करते हैं, वहाँ पर उनका जो मजदूरों का जो संगठन होता है, यूनियन होता है। Okay, it was started for some good reason, but many times it is just rebellion that they show. और उस संगठन की जो मजदूरों के संगठन की शुरुआत एक अच्छे उद्देश्य के साथ की गई थी, लेकिन कई बार इसका इस्तेमाल वे अपना विरोध जताने के लिए काम के प्रति वो करते हैं। And while I was working once, one of the believer was the union leader. और जब मैं अपने समय में काम कर रहा था, तब मैंने पाया कि उस मजदूर संगठन का जो अगुवा था, वो एक विश्वासी था। And he used to always speak, against the authority, and that spirit came into me also. और वह जो था व्यक्ति, वह हर समय उन अधिकारों का विरोध करता था और हर समय उन अधिकारों के विरोध में बातें करता था। So my behavior to the bosses also turned, in a way, okay, whatever they tell me to do, I'll do, and then I'll just move off. That sort of. और मेरा भी व्यवहार ऐसा ही होने लग गया कि मेरे ऊपर के जो अधिकार थे, मेरा जो बॉस था, मैं भी उनके प्रति कोई काम मुझे करने को देते, मैं तुरंत कर देता था, उसके बाद वहाँ से मैं हट जाता था। But later on, I came to know that that's not a right spirit, and God's word helped me to come back to that subjection to authority, and it freed me so much. लेकिन परमेश्वर ने मुझे एहसास कराया कि नहीं, मेरा जो ये स्वभाव है, मेरा जो ये रवैया है, वो गलत है। और परमेश्वर के वचन ने मुझे सहायता की कि मैं फिर से उस स्थान पर पहुँच सकूँ कि अधिकारी जो ठहराए गए, उनके अधीन हो जाऊँ। So whether those who are studying in schools or colleges or any our bosses, all these are authorities, and God has placed them. और आप में से जो कोई स्कूल में पढ़ाई करते हैं या कॉलेज में पढ़ाई करते हैं, आप सभी के ऊपर वे सारे अधिकारियों को और जो अधिकार ठहराए गए हैं, वो परमेश्वर ने ठहराए हैं। I found these traffic police people also. They have got some authority over them, and I found that many times they have been just. I thought they were all people who would, just try to take some money. But when we tell them the fact, with the authority, they excuse us. It's such a grace to see that how they respond in injustice. और मैंने पाया कि जैसे सड़क पर हम ट्रैफिक जो पुलिस होती है, हम ऐसा सोचते हैं अक्सर कि वह हमेशा पैसा ही खाने के लिए, हमेशा पैसे लेने के लिए, रिश्वत लेने के लिए ही रहते हैं। परंतु मैंने पाया कि कई बार जो वास्तविक कारण होते हैं कि किस कारण के कारण मेरे साथ यह हुआ या मैंने ऐसा किया, वह जानने के बाद उनमें से कई सारे ऐसे होते हैं जो बिना पक्षपात के न्याय करते हैं और बहुत ही धार्मिकता के साथ में वो व्यवहार करते हैं। Verse 3 and 4, for rulers are cause not a cause of fear for good behavior, but for evil. Do you want to have no fear of authority? Do what is good, and you will have praise from the same. For it is a minister of God to you for good. But if you do what is evil, be afraid, for it does not bear the sword for nothing. For it is a minister of God, an avenger who brings wrath upon the one who practices evil. और वचन 3 और 4, क्योंकि हाकिम अच्छे काम के नहीं परंतु बुरे काम के लिए डर का कारण है। अतः यदि तू हाकिम से निडर रहना चाहता है तो अच्छा काम कर और उसकी ओर से तेरी सराहना होगी, क्योंकि वह तेरी भलाई के लिए परमेश्वर का सेवक है। परंतु यदि तू बुराई करे तो डर, क्योंकि वह तलवार व्यर्थ लिए हुए नहीं और परमेश्वर का सेवक है कि उसके क्रोध के अनुसार बुरे काम करने वालों को दंड दे। So here it says that rulers or authorities are not a cause of fear for us. तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि जो हमारे ऊपर अधिकार और हाकिम ठहराए गए हैं, वे हमारे अच्छे काम, मतलब कैन यू रिपीट? Rulers are an authority is not a cause of fear for us. और वे इसलिए नहीं ठहराए गए कि हम उनसे डरने पाए। Suppose we see a police, we should not be afraid of the police, because if we are doing right, we should never be afraid of. We should not have a fear of authority. और जैसे हम पुलिस का उदाहरण ले लें, हम जब पुलिस को देखते हैं, हमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यदि हम सही और अच्छा काम कर रहे हैं, तो हमें उनसे डरने की आवश्यकता नहीं। When we don't have a ticket, then we are afraid because we have done something wrong. और जब हम कभी बिना टिकट लिए यात्रा कर रहे हैं, तब हमने कुछ गलत और बुरा किया है, इसलिए हमें डरने की आवश्यकता है। When we are violating the traffic signal, and then when a police sees that, then we are afraid.
और जब हम सड़क पर जो ट्रैफिकों के नियम होते हैं सिग्नल के, और यदि हम उनका उल्लंघन करते हैं और पुलिस को देख लेते हैं, तब हमें डरने की आवश्यकता है। But if we are doing the right thing, then we are not afraid of anybody. लेकिन यदि हम सही और अच्छा काम कर रहे हैं, तो हमें किसी भी व्यक्ति से डरने की आवश्यकता नहीं। Verse 4 says, it is a minister of God. What is a minister? Minister is a servant of God. It says the authorities are, see, the Bible says that, there are ministers of God who serve the gospel. But here it says, these are ministers, the prime minister, the authorities are servants of God for our good. और यहाँ पर वचन 4 में कहते हैं कि ये सारे जो हमारे ऊपर अधिकार और हाकिम ठहराए गए, ये परमेश्वर के सेवक है। हम अक्सर पढ़ते हैं कि परमेश्वर का जो सेवक होता है, वह परमेश्वर के सुसमाचार के निमित्त कार्य करता है, लेकिन ये सारे जो ठहराए गए हैं अधिकार हमारे ऊपर, ये परमेश्वर के सेवक हैं। It says, for it does not bear the sword for nothing. और वचन आगे कहता है कि Yeah, does not bear the sword. That means it has got the authority to punish and even to allow a person to be killed for wrongdoing. और यहाँ पर लिखा है कि वह तलवार व्यर्थ लिए हुए नहीं है। इसका अर्थ होता है कि उसके पास ऐसा अधिकार है कि यदि कोई बुरा कर रहा है, तो उसे दंड देने का अधिकार उसके हाथ में। यहाँ तक कि यदि उसने कुछ ऐसा बुरा किया है, तो उसे जान ले लेने का भी अधिकार है। Verse 5 says, wherefore it is necessary to be in subjection not because of only of wrath, but also for conscience sake. और वचन 5, इसलिए अधीन रहना न केवल उस क्रोध के डर से आवश्यक है, वरन विवेक भी यह गवाही देता है। So, when we think of subjecting ourselves to the authorities, one is that for wrath's sake means if we do something wrong, then there will be a punishment. The other thing is that to keep a good conscience, that means by doing the right thing to keep a good conscience. So, two things. One is that we should not do wrong because punishment will be there. And the second thing is to do the right thing for conscience sake. और 2 प्रकार से हम अपने अधिकारियों के अधीन रह सकते हैं। पहला जो कारण है यह कि उसके पास अधिकार है, यदि मैं गलत करूँगा, बुरा करूँगा, तो वो मुझे दंड देगा। उस डर के कारण हम उनके अधीनता में रह सकते हैं। और दूसरा बात जो वचन कहता है कि हमारा जो मन है, हमारा विवेक, हम अच्छा एक विवेक रखने के लिए हमें अच्छा काम करने की आवश्यकता है, और उसके लिए हमें अधिकारियों के अधीन रहना होगा। So whenever there are some rules which are given by people, like even now during the pandemic, there are rules issued by the authorities. So if we violate them, then there will be some punishment. But we do it because it is done in all good for the good of the society. So we have to do it both for the conscience sake as well as for the this thing for preventing for not violating it. और जैसे कि हम हमारे ऊपर के जो अधिकारी होते हैं, वे कुछ नए कानूनों को लाते हैं, नियमों को लाते हैं कि जैसे महामारी कोरोना फैल रही है, तो सरकार कई सारे अधिकारी जो होते हैं, वे कुछ नियम हमारे पालन करने के लिए बनाते हैं, और हम इसलिए नहीं कि हम दंडित किए जाएँगे। हाँ, यदि हम उनका पालन नहीं करें, तो उसके लिए दंड ठहराया गया है, लेकिन हम हमारे विवेक को अच्छा और साफ-सुथरा रखने के लिए हम उसका पालन करते हैं उन नियमों का। साथ ही ये समाज के लिए भी एक लाभ के लिए, और ये बढ़ने ना पाए, इसके लिए भी हम करते हैं। Brothers and sisters, we are citizens after becoming a child of God. We are citizens of a heavenly kingdom. और भाई और बहनों, परमेश्वर की संतान बनने के बाद, उसके राज्य का अधिकार बनने के बाद, हम इस देश के भी रहवासी नागरिक हैं। We are citizens of a heavenly kingdom. That means we are citizens of heaven. और हम स्वर्गीय राज्य के भी रहवासी हैं, नागरिक हैं, मतलब कि हम वहाँ के नागरिक हैं। But it does not mean. But we are also citizens of the country that which we are living. लेकिन हम जिस देश में रहते हैं, हम उसके भी रहवासी, उसके भी नागरिक हैं। So we are supposed to be good citizens of our country. तो हमें हमारे देश का एक अच्छा नागरिक बनना है। So that is what this passage talks about. और यही वचन का यह जो भाग है, इस विषय में बात करता है। Verse 6 and 7, for because of this you pay taxes, for rulers are servants of God. Again it says servants of God, devoting themselves for this very thing. Render to all what is due to them, tax,
to whom tax is due, custom to whom custom, fear to whom fear, and honor to whom honor. और वचन 6 और 7, इसलिए कर भी दो क्योंकि शासन करने वाले परमेश्वर के सेवक है और सदा इसी काम में लगे रहते हैं। इसलिए हर एक का हक चुकाया करो, जिसे कर चाहिए उसे कर दो, जिसे महसूल चाहिए उसे महसूल दो, जिससे डरना चाहिए उसे डरो, जिसका आदर करना चाहिए उसका आदर करो। So the Word of God clearly tells us about our that we have to pay our taxes and all that. Jesus Himself said, "Render to Caesar the things that are Caesar's, and to God what is God's." और यहाँ पर वचन कहता है कि हमें हमारा जो कर है, हमारा जो टैक्स है, वह हमें सरकार को समय पर चुकाना है। जैसे यीशु मसीह ने भी कहा कि जो कैसर का है वह कैसर को दो, जो परमेश्वर का है वह परमेश्वर को दो। So when we give tax, we don't try to we try to make use of all the benefits that the government gives, but we don't try to evade tax. और हम जब सरकार को कर चुकाते हैं तो हम उन सारे फायदों की बातें, लाभ की बातें जो सरकार हमारे लाभ के लिए करती है, उसका हम लाभ उठा पाते हैं। It says custom to custom and fear, that means respect for the authority is, and honor. Honor and respect has to be given to all authorities. और आगे वचन कहता है जिसे महसूल चाहिए उसे महसूल दो और जिसे आदर चाहिए उससे आदर दो। Verse 8 it says, this is the second point about owing nothing to anybody. और वचन 8 जो कि इस अध्याय का वचन का जो मुख्य दूसरा भाग है कि प्रेम को छोड़ किसी बात पे कर्जदार ना हो। Owe nothing to anyone except to love one another, for he who loves his neighbor has fulfilled the law. वचन 8 आपस के प्रेम को छोड़ और किसी बात में किसी के कर्जदार ना हो, क्योंकि जो दूसरे से प्रेम रखता है उसी ने व्यवस्था पूरी की है। So this is another principle which the Word of God teaches for us, that is that we don't owe things to people. और वचन हमें ऐसी शिक्षा यहाँ पर देता है कि हम लोगों से किसी भी बात में कर्जदार ना होने पाए। So we can say, I heard a preacher saying that there are a good debt and a bad debt. You can classify like that. और मैंने कुछ ऐसे प्रचारकों को सुना है जो कर्जा लेने को, उधार लेने को 2 भागों में बांटते हैं, एक अच्छा कर्जा लेना और एक बुरा कर्जा लेना। A good debt we can say is when we go for a house loan or a vehicle loan or something like that, where we are mortgaging, and it is basically mortgaging something for a loan. और जैसे अच्छा कर्जा होता है उसमें उदाहरण के रूप में जैसे हम जब घर खरीदने के लिए घर का जो कर्जा होता है, होम लोन, वो लेने जाते हैं या गाड़ी खरीदने के लिए हम कार लोन लेते हैं, तो वह ऐसा कर्जा इस प्रकार का जहाँ पर आप उस कर्जे के सामने अपनी कोई संपत्ति गिरवी को रखते हैं। Or maybe it's an educational loan. या वो जो एजुकेशन के लिए, पढ़ाई के लिए आप जो कर्जा लेते हैं। Or whatever it is, whatever we really need. But then there's another loan which is a bad loan, in the sense that we keep on borrowing and then we are not able to pay back. लेकिन जो बुरा कर्जा होता है वह इस प्रकार का कर्जा होता है कि हम कर्जा लेते रहते हैं और खर्च करते रहते हैं, लेकिन हम ऐसी स्थिति में आ जाते हैं कि हम कर्जा लौटा नहीं पाते। There is a habit for us to keep borrowing and then we find it difficult to pay. That's a bad debt. और हमारे अंदर एक ऐसी बुरी आदत को हम पाते हैं कि हमारी आदत है हम कर्जा लेते रहते हैं, लेकिन हमारी क्षमता नहीं होती कि हम उस कर्जे को चुका पाए। So then we get a reputation that we are people who borrow and who don't return back also. तब हमारा ऐसा नाम पड़ जाता है, नाम हो जाता है लोगों के सामने कि हम ऐसे लोग हैं जो कर्जा तो लेते हैं लेकिन चुका नहीं पाते। That's a very bad testimony for our Christian life. और हमारे मसीह जीवन के लिए यह एक बहुत ही बुरी गवाही है। Then also there is no progress in our walk with the Lord. और तब हमारा जो प्रभु के साथ चलना है उसमें भी हम आगे बढ़ नहीं पाते। So we should by God's grace not do that, not be in that bad debt. तो परमेश्वर के अनुग्रह कृपा के द्वारा हम कोशिश करें कि हम उस बुरे कर्जे में ना आने पाए। Then it says, but we have to accept to love one another. To love others, there's always a debt, because God has loved us so much. We need to love others.
लेकिन यहाँ पर वचन कहता है कि आपस के प्रेम को छोड़, यानी कि हम इसलिए बुलाए गए, हमें कहा गया है कि हम आपस में एक दूसरे से प्रेम करने पाए। Verse 9 and 10 says, For this you shall not commit adultery, you shall not murder, you shall not steal, you shall not covet. If there is any other commandment, it is summed up in this saying, You shall love your neighbor as yourself. Love does no wrong to a neighbor. Love, therefore, is the fulfillment of the law. 9 and 10. और वचन 9 और 10, क्योंकि यह कि व्यभिचार वचन 9 और 10, क्योंकि यह कि व्यभिचार न करना, हत्या न करना, चोरी न करना, लालच न करना और इनको छोड़ और कोई भी आज्ञा हो तो सबका सारांश इस बात में पाया जाता है, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। प्रेम पड़ोसी की कुछ बुराई नहीं करता, इसलिए प्रेम रखना व्यवस्था को पूरा करना है। So here this verse, word of God says that when we really have love, then it will not do wrong to anybody. और यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि जब हमारे अंदर औरों के लिए सचमुच प्रेम होगा तब हम किसी का बुरा नहीं करेंगे। The reason you're committing adultery is because we do not have love. The reason that we are murdering is because we do not have. The reason that we are stealing. And it says every other commandment is summed up that if we love our neighbor, then we will not do them wrong. और जैसे यहाँ पर लिखा है कि व्यभिचार न करना, हम व्यभिचार करते हैं क्योंकि हमारे अंदर औरों के प्रति प्रेम नहीं है। हम चोरी करते हैं क्योंकि हम औरों से प्रेम नहीं करते हैं। हम लालच करते हैं क्योंकि प्रेम नहीं। During this COVID that I had recently, I was wondering. I was debating in my mind. I was troubled in my mind because I was stuck at a place, and I was thinking, oh, I don't have any symptoms, so I'll just travel by train to Kerala. But I could not be in peace because of the word. It says, "Love your neighbor as yourself." Suppose I have COVID and I attempted to go, I would be imparting that COVID to some others. So I was in a struggle. I said, Lord, I don't want to do it. But I'm stuck here. What to do? Like that, I was feeling. और हाल ही में जो मैं जिस परिस्थिति से गुजरा कि मैं मैंगलोर में अटक गया था क्योंकि मेरे जाने के समय जो टेस्ट में कोविड रिपोर्ट थी वो पॉजिटिव आ गई थी। और इस कारण मेरे मन में एक युद्ध सा चल रहा था कि मेरे अंदर वैसे लक्षण नहीं पाए जाते, शरीर में कुछ लक्षण नहीं है कि मुझे कोविड हुआ है, लेकिन फिर भी मैं सोच रहा था कि किसी को पता नहीं चलेगा। मैं ट्रेन पकड़कर केरला जाना चाहता हूँ और मैं वहां जा सकता हूँ, लेकिन यह वचन कहता है अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। और मेरे मन में यही युद्ध चल रहा था, संघर्ष चल रहा था कि यदि मैं ऐसा करता तो मैं अपने पड़ोसी को, हो सकता है वह जो रोग के जंतु है वह उनको पहुंचा देता, उनके पास दे देता। लेकिन मैं परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था। So this word was disturbing me. The love your neighbor as yourself. It was disturbing me. But by God's grace, I became negative, and then I could freely. मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि प्रार्थना करने के द्वारा और सभी की प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर ने फिर से उस रिपोर्ट को नेगेटिव लाया और उसके बाद मैं आराम से कहीं भी आजादी के साथ में कहीं आ जा सकता हूँ। Verse 11, and this do know, knowing that the time has come already, that it is already the hour for you to waken up from sleep. Now salvation is near to us than when we believe. The night is almost gone and the day is at hand. Therefore lay aside the deeds of darkness and put on the armor of light. और वचन 11 और 12, समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है, क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है, इसलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार बांध लें। We are closer to the coming of the Lord, or closer to our last days than when we came to Christ. और हम उस समय के निकट आ पहुंचे हैं जहां पर मसीह का आगमन बहुत ही जल्द होने वाला है, या हम ऐसा कहें कि हमारे जीवन का जो अंतिम समय चल रहा है, अंतिम क्षण है, उसके हम निकट पहुंच रहे हैं। So it says, therefore we must all the more lay aside any deed of darkness, any deed which we are ashamed of. इसलिए यहाँ पर वचन कहता है कि जो भी अंधकार के काम है हमारे जीवन में उसको हम अलग कर ले, अपने से अलग होने दें, त्याग दें। So verse 13 and 14, let us behave properly as in the day, not in carousing. Carousing means, okay, let us read that. Not in carousing and drunkenness, not in sexual promiscuity and sensuality, not in strife and jealousy, but put on the Lord Jesus and make no provision for the flesh in regard to its lusts.
वचन 13 और 14, जैसा दिन को शोभा देता है वैसे ही हम सीधी चाल चलें, न कि लीला क्रीड़ा और पियक्कड़पन में, न व्यभिचार न और लुचपन में, न झगड़े और डाह में, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषा को पूरा करने का उपाय ना करो। The Holy Spirit is instructing us through the Apostle Paul about, and we must not be surprised to know what all he's saying, the Holy Spirit, because we find believers falling in gross sins just because of carelessness. और यहाँ पर परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का पवित्र आत्मा मुझसे बात करता है कि कुछ ऐसे पाप में जहाँ पर मैं सतर्क न रहने के कारण, लापरवाही के कारण मैं गिर जाता हूँ। Here it says, not in carousing. Carousing means in just reveling and making a lot of noise, basically after getting drunk. और यहाँ पर जो आगे कहता है कि ना तो हम People can't hear you. People, you are mute. सॉरी ब्रदर। Yeah. और यहाँ पर वचन कहता है कि पियक्कड़पन में हम ना हो, और अक्सर कुछ लोग गलत हरकतें, बुरी हरकतें करते हुए चिल्लाकर तमाशा करते हैं, विशेष करके तब जब वो शराब के नशे में होते हैं। Then it says about drunkenness. We should not get drunk. तब वो कहता है कि ना तो हम पियक्कड़पन में हो। There are Christians nowadays who I know of some Christians that recently I heard who are seeking holiness, but now today they are drinking wine and beer and all those things. Many things are getting into Christianity. Just they're taking excuse from the Word of God. और आजकल हम ऐसे कई सारे मसीही लोगों को पाते हैं, विश्वासियों को पाते हैं, जो एक समय वह बढ़ रहे थे, लेकिन अब वह कुछ ऐसी आदतों में, बातों में पड़ गए हैं जहां पर वह दाख मधु का सेवन करने लग गए हैं, वे शराब का सेवन करने लग गए और उसको लेकर वे वचन का बहाना देने लग गए। Not in sexual promiscuity means sexual freedom, of sex in maybe in act or in thought, and sensuality is about all what is that? All the senses, satisfying the desires of the senses, that is food, sex, and other things. और आगे वचन कहता है कि ना तो हम व्यभिचार में पड़े, ना तो लुचपन में, और ऐसा कि कोई भी ऐसी बातें, ऐसा विचार जो हमारे शरीर की लालसा को, जो हमारे लैंगिक लालसा को पूरा करता है, या हमारे खाने की जो लालसा होती है, ऐसी कोई भी शरीर की जो इच्छाएं होती है, हमारी जो इंद्रियों की इच्छाएं होती है, उसे हम पूरा ना करने पाए। Then it says strife and jealousy. और तब आगे वचन कहता है कि ना तो झगड़ा और ना डाह में हो। That should not be there in our hearts. Our heart can be filled with strife, and then there can be jealousy. The Holy Spirit is telling, don't allow these things to the believers. और यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि हमारे मन में किसी भी व्यक्ति के प्रति ना तो कोई झगड़े होने पाए, ना तो हमारे मन में किसी के प्रति कोई जलन, डाह की भावना होने पाए, क्योंकि परमेश्वर की पवित्र आत्मा कहता है कि हमें यह स्वभाव एक मसीह होने के नाते शोभा नहीं देता। The way to do that is to put on Jesus and not allow the flesh to dictate. और किस प्रकार से हम इस कार्य को कर सकते हैं कि वचन आगे कहता है कि हम प्रभु यीशु मसीह को पहन लें और हमारे शरीर की लालसा को पूरा करने का यत्न ना करें। One small story I want to tell regarding the last two verses, 13 and 14. और वचन 13 और 14 जो इस अध्याय के आखिरी दो वचन है, उसके संबंध में मैं एक छोटी सी कहानी आपसे कहना चाहता हूँ। There was a person by the name Aurelius Augustinus, or whom we call Saint Augustine of Hippo from Algeria, Northern Africa. और उत्तरी अफ्रीका से एक व्यक्ति है जिसका नाम brother, can you repeat that name? Augustine, we just call him Augustine. सेंट अगस्टिन करके उस व्यक्ति का नाम है। Just call him Augustine now. Okay, so he went to Milan in Italy, and he was a professor in rhetoric, or he was a professor in that college. और यह जो व्यक्ति है
Brother, can you repeat once again that name? Augustine was a professor in Milan in Italy, and he was teaching there. और अगस्टिन जो यह व्यक्ति है, यह एक शिक्षक था उस विद्यालय में, इटली के मिलन नाम की जो जगह थी, वहां के एक विद्यालय में यह एक शिक्षक था। And there in that place, he got into bad company, and in his life he was going very deteriorated life. और वहां पर ये जो व्यक्ति अगस्टिन, यह कुछ बुरी संगति में पड़ जाता है और कुछ बुरी आदतें उससे लग जाती है और उसका जो जीवन है बहुत पूरी तरह से बिगड़ जाता है। And his mother was praying for him. और उसकी जो माँ है वह उसके लिए प्रार्थना करती थी। And there in that place, one day he felt so terrible, and he was telling one of his friends, I feel so miserable in my life. और तब वह अपने स्थान में जहां पर वह था, अपने कमरे में, वह बहुत ही अपने आप को बहुत ही नीचा अनुभव कर रहा था, महसूस कर रहा था। और उसने अपने एक किसी मित्र से जो उसके पास में था, उससे कहा कि मैं अपने आप को बहुत ही बुरी दशा में पाता हूँ। And while he was feeling like that, he just suddenly heard a voice of a child saying, just pick up that and read. और तब जब वह उसके मन में ऐसे विचार चल रहे थे, उसने एक आवाज सुनी एक छोटे से बच्चे की, जो उससे कह रहा था कि इसे उठाकर पढ़ो। He couldn't find any child, but he just saw, he just looked at that book there, and Romans 13, his eyes went to Romans. That book was the Bible, and Romans 13 and 14 came to his eyes. और जब उसने अपनी आंखें यहाँ वहाँ लगाकर देखी, तो उसे कोई बच्चा तो नहीं दिखाई दिया, लेकिन वह आवाज उसे स्मरण थी कि उसके सामने जो किताब पड़ी थी उसे खोलकर वह पढ़े, और वहां पर वो बाइबल रखी हुई थी, और उसमें रोमियो का अध्याय 13 और वचन 13 और 14 पर उसकी नजर पड़ गई। There his eyes went to, not in carousing and drunkenness, not in sexual promiscuity and sensuality, but put on the Lord Jesus and make no provision. And that, he said, that spoke to his heart and said, I have received what I need. और तब हम वहां पर वचन में पढ़ते हैं कि ना तो लीला क्रीड़ा, ना पियक्कड़पन, ना व्यभिचार, ना लुचपन में हो, ना झगड़े और डाह में, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो। और वहां पर वह व्यक्ति कहता है कि मुझे जो चाहिए था, मेरे लिए आवश्यकता थी, वह मुझे मिल गया है। And then his life changed. और उसके बाद में उसका जो जीवन था वह पूरी तरह से बदल जाता है। A few weeks after this, a beautiful girl, one of his earlier friends, और कुछ सप्ताह बीतने के बाद में ऐसा होता है कि उसकी एक खूबसूरत लड़की, जो उसकी पहले अच्छी मित्र थी, दोस्त थी, she was immoral woman, लेकिन वह एक व्यभिचारी स्त्री थी। she was and so she said, hi, hello Augustine. और तब उसने कहा कि हेलो अगस्टिन। And so Augustine, what he said is, he just started running from there. और अगस्टिन ने क्या किया, वह वहां से वह दौड़ना शुरू किया, वहां से निकल जाना शुरू किया। And she said, Augustine, I am this one, you know me. और तब उस लड़की ने कहा कि अगस्टिन, तुम मुझे नहीं जानते, मैं वो लड़की हूँ। Augustine said, yeah, I know, but I am not I now. और अगस्टिन ने उससे कहा कि हाँ, मैं जानता हूँ कि तुम कौन हो, लेकिन मैं वो नहीं हूँ जो तुम समझ रही हो। And he ran. So this was and he wrote later on. He wrote he said a very good statement, because he loved God so much. He said like this: if you love, you can do all that you want, something like that. If you have love, do all that you will. और उस व्यक्ति ने, अगस्टिन जो वहां से भाग जाता है, उसके बाद में उस व्यक्ति ने, जो परमेश्वर से बहुत ही ज्यादा प्रेम करता था, उसने एक ऐसा वाक्य कहा आगे चलकर कि यदि आप प्रेम करते हैं तो आप जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। So it says, love and do what you will. और यदि आप प्रेम करते हैं तो आप जो होना चाहते हैं वो आप करें। So so the importance of love, when we really love God, and when we love our neighbor, he's speaking about that, and when we love so he wrote a book about being a good citizen, to the state.
और जैसे कि हम इस वचन में अध्ययन कर रहे हैं कि परमेश्वर से प्रेम करना और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करने के विषय में, तो उस व्यक्ति ने अगस्तिन ने एक ऐसी किताब लिखी जहाँ पर उस किताब में बताया गया है कि हम अपने अ, अ, देश के लिए जहाँ पर हम रहते हैं एक अच्छे नागरिक के रूप में हम वहाँ पर बनने पाए, रहने पाए। So may God help us. I just want this word to apply very much in my own life. तो मैं जैसे कि मैं अपने स्वयं के जीवन के लिए चाहता हूँ कि यह वचन मेरे जीवन में मैं और ज़्यादा अधिक लागू करना चाहता हूँ। Amen. आमीन। अ, अद अधिकारी के बारे में मुझे कुछ पवित्र आत्मा अगुवाई कर रहे हैं। कई बार अधिकारी ऐसे होते हैं कि हमारी अपार्टमेंट्स में हमारे गेट के पास एक वॉचमैन की तरह काम करते हैं। हम जानते हैं वो हम सब मिलकर जो हमारा मेंटेनेंस उनको पगार दिया जाता है। पर कई बार ऐसा थॉट आता है कि इसको इसको सैलरी हम दे रहे हैं और ये हमारी गेट के पास काम कर रहे हैं। लेकिन अगर ऐसा व्यक्ति कभी हम गलत किया तो हमको कुछ बताएगा, जैसे कि कुछ कुछ सोसाइटी में एंट्री करते समय बोलेगा कि आपको एंट्री करके अंदर जाना है। तो कई बार मेरे मन में ऐसा थॉट आता है, ये जस्ट एक वॉचमैन है, इसको मैं क्या सुनूं, मैं एक ओनर के पास जा रहा हूँ, इस ऐसा वॉचमैन के पास बात मैं क्यों सुनूं। ऐसा थॉट कभी कभी आता था, लेकिन पवित्र आत्मा मुझे कई बार रुकाया कि वो छोटी शब्द है, वो कोई गलत नहीं बोल रहे आपको। जैसे कि आपको एक बड़ा सा एक वजन उठा के चलो, ऐसे नहीं बोल रहे, वो बोल रहे कि जस्ट प्लीज एंट्री करके जाओ। तो ऐसा वर्ड मुझे कभी कभी बहुत बार वॉचमैन कहता है, तो मैं पवित्र आत्मा मुझे अगुवाई करता है कि प्रभु मैं इसकी अधीन होना चाहता हूँ। जैसे कि और एक एग्जाम्पल था कि कई बार हमारे अपार्टमेंट्स में कुछ कचरा उठाने वाला भाई और बहन आते हैं। मुझे उसको एक कचरा वाला बोलने के लिए मुझे बहुत शर्म लगता है, क्योंकि जितना प्रेम प्रभु ने मुझसे किया है उतना ही प्रेम मुझसे भी किया है। मेरे आसपास के कई लोग बोलते हैं कि कचरा वाला आया है, जाकर कचरा वाला का डब्बा में कचरा डाल दो। कई बार मेरा बच्चों के मुंह से शब्द आके भी मुझे शर्म लगता था कि ऐसा व्यक्ति जो प्रभु उनसे जितना मुझसे प्रेम किया उतना ही उससे प्रेम किया, उस व्यक्ति को हम ऐसा बुलाना नहीं चाहिए कि जो कचरा वाला है, वो भी प्रभु की प्यारा बच्चा है। तो मैं मेरा बच्चों को ये सिखाया कि कभी भी ऐसा व्यक्ति को कचरा वाला मत बोलो। हो सकेगा उसका नाम लो, नहीं हो सकेगा एक अंकल बुलाओ, नहीं तो एक आंटी बुलाओ। एक रेस्पेक्टफुल उनसे बात करके हम प्रभु की एक प्रभु की या स्वर्ग की एक नागरिक बने, एक अच्छे सिटीजन बन सके। ऐसा करके मैंने कई बार बच्चों को सिखाया। ये मैं भी किया है काम। और मैं कई बार सोचा कि हम अथॉरिटीज को हम हमेशा ये सोचना चाहिए कि वो छोटे हो या बड़ा। कई बार हम बड़े बड़े अथॉरिटीज को, अधिकारी को हम अधीन हो जाते हैं, जैसे कि पुलिस या इनकम टैक्स। लेकिन कई बार छोटे 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 भी रहते हैं, हम उनको एकदम हल्का सा ले लेते हैं, ये सोचना कि उनको भी प्रभु ने खड़ा किया है। हमारा जिम्मेदारी है उनको अधीन होना है। कई बार बड़ा या छोटा हो, कोई भी अधिकार परमेश्वर के सिवा हमारे सामने नहीं आए हैं, सब परमेश्वर ने चुना है। हो सकेगा वो एक दिन परमेश्वर वो गलत किया तो उनको परमेश्वर न्याय करेगा, हम उनको न्याय नहीं करना है। पवित्र आत्मा मुझे ये बात कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो मुझे सीखने के लिए मिला कि हमको कैसे एक अधिकारी के अधीन में रहना है, ये बहुत ही ऐसा आसान नहीं है। क्योंकि कभी कभी मैं देखता हूँ कि मेरा ऑफिस के जो हमारे अधिकारी है उनके अधीन में रहना कभी कभी मुझे बहुत टफ लगता है। क्योंकि जो बॉस तुम्हारे साथ अच्छा है उनके साथ हमको अच्छा लगता है रहने के लिए, पर जो बॉस तुम्हारे साथ पार्शलिटी करता है, जो जो बॉस तुम्हारे साथ एक अनजस्टिस करता है, तो उनके साथ रहना हमको बहुत तकलीफ या दिक्कत होता है। तो मैं देखता हूँ कि ऐसा मैंने फेस किया कि मेरा बॉस मेरे साथ, मुझे पता है, हम सबको पता है क्या अगर हमारे साथ कोई पार्शलिटी कर रहा है तो हमको कितना दुख होता है, यार ये ऐसे क्यों कर रहा है मेरे साथ। बट प्रभु मुझे उधर वही सिखा रहे कि हमको उसके अधीन में रहना है। प्रभु मुझे यही सिखा रहे कि उसके विरोध मत कर। प्रभु मुझे यही सिखा रहे कि तू जिस तरह यीशु मसीह ने, जैसा पीटर में लिखा है कि उसने सब कुछ परमेश्वर के हाथ में सौंप दिया, उसने धमकी नहीं दिया किसी को।
तो ये सब चीज मैं प्रैक्टिकल टर्म में हमको प्रभु मुझे सिखा रहा था कि हमको अधीन होना है, अधीन होना है। जैसा हमने सुना कि ब्रदर जोसेफ बता रहे थे कि एक सिक्योरिटी बोलता है कि एंट्री करके जाओ। कभी कभी मैं भी देखा कि मेरे सोसाइटी में मैं गाड़ी पार्क मेरे को जिधर मुझे करना था उधर एक्चुअली कुछ काम से मैं आता तो मैं एक गलत जगह पे मैं पार्किंग किया था। सो सिक्योरिटी को बोला उसने मुझे, बट मैं उसको बोला कि मैं थोड़ा टाइम में मैं वापस आता हूँ। बट उसको शायद थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगा, बट मुझे बाद में लगा कि मेरे को एक्चुअली नहीं खड़ा करना चाहिए। तो कभी-कभी हम एक बॉसी टाइप कभी-कभी हम सोचते कि अरे ये तो सिक्योरिटी हमको या हमारा सुनना चाहिए, ना कि हम उनका सुनना चाहिए। सो प्रभु हर जगह छोटे या बड़े हमको दिन में रहने के लिए मुझे प्रोत्साहन दे रहा है, मुझे एनकरेज कर रहा है कि हमको सीखना चाहिए। और मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु हर एक अलग-अलग स्थिति से हमको लेके जाता है ताकि हम सीखें, ताकि हम अधीन हो जाए। इवन हमारे चर्च के एल्डर्स के अधीन में हमको रहने को सीखना चाहिए। कभी-कभी हमको लगता है कि हमको ज़्यादा पता है, कभी-कभी हमको लगता है कि इनसे हमको ज़्यादा मालूम है, बट लेकिन हम अपने आप को दीन बनकर प्रभु के अधीन में हम सौंपेंगे, तो प्रभु हमेशा हमारे साथ भलाई करेगा। मैं जैसे कि बीच में मैंने शेयर किया था, मैं ऑफिस नहीं गया था, बट मेरे को मेरा ऑफिस से मेरा सर का फ़ोन आया कि तुझे छुट्टी सैंक्शन नहीं होएगा। बट मैं टेम्प्ट हो रहा था कि ये ऐसे क्यों बोल रहा है मेरे साथ, मेरे को क्यों बोल रहा है छुट्टी सैंक्शन नहीं होएगा करके, छुट्टी नहीं मिलेगा। मेरा अंदर एक सही स्पिरिट नहीं लग रहा था, बट प्रभु का आत्मा मुझे वहीं पर वो बोला था कि तू अपना मुंह बंद कर, जस्ट सबनी से हो जा, कुछ बोल मत कर। तो मैं चुप हो गया, बट मैं देखे कि परमेश्वर पीछे से इतना बेहतरीन से काम किया। मेरा छुट्टी जो सर ने मना किया था छुट्टी सैंक्शन नहीं होगा, वही सर ने छुट्टी सैंक्शन करके उन्होंने क्लर्क के हाथ में दे दिया। और मेरे को कुछ करने का कुछ ये नहीं, मतलब मेरे को कुछ स्ट्रगल नहीं लगा करके। तो मैं प्रभु को धन्यवाद करता जब भी हम प्रभु का बात एटलीस्ट हम अपने आप को दीन बनकर, नम्र बनकर प्रभु के हाथ में सौंपते हैं और सबनी से हो जाते हैं, तो प्रभु उसके पीछे से सपोर्ट करता है, हमको बैकअप करता है। मैं इस चीज़ के लिए धन्यवाद करता हूँ। और अब ये भी सीखा हमने कि प्रभु हम अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करने के लिए, मैं प्रभु ये जीवन जीने के लिए मैं बहुत ही इच्छा है मेरे अंदर कि प्रभु इस तरह जीने के लिए मदद करो मुझे दिन प्रतिदिन। और मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर मुझे मदद करेगा इस तरह से जीने के लिए। प्रभु का धन्यवाद हो। Yeah, it's very important for us to know like that we need to be under the authority, and we always believe that Jesus is the main authority over everything. The Father gave it to him and gave him the authority of everything, and we come under him. We always tell our children, Sir, let people translate, brother. और जैसे कि हम वचन में सुन रहे थे कि हमारे ऊपर जो अधिकारी गण होते हैं उनके अधीनता में हमें रहना है जो परमेश्वर ने ठहराया, लेकिन हमें यह बात भी स्मरण रखनी कि प्रभु यीशु मसीह जो सब बातों के ऊपर प्रभु हैं और जो अधिकार रखते हैं, and we come under him. And as we tell our children, to obey, you must obey the parents because it's written in the Bible. और हमें प्रभु के अधीनता में रहना, और जैसे हम अपने बच्चों को भी सिखाते हैं और अक्सर कहते हैं कि माता पिता के अधीनता में रहो, उनके आज्ञा का पालन करो। So if we have a Father in heaven, even we are the children, so of that heavenly Father, so we also need to obey all that the law he has given to us. और उसी प्रकार से जैसे कि हमारे स्वर्ग में जो एक पिता है, स्वर्गीय पिता, और हम उनकी संतान है, तो हमें भी चाहिए कि हम अपने उस पिता के आज्ञा का पालन करें। Because we need to remember ourselves that we are children of God, and we need to come under the authority of our heavenly Father and Jesus. So we need to even obey each and every word that what the Lord has given us. और इसलिए भी हमें भी चाहिए कि जैसे हम इस बात का स्मरण रखने पर हमेशा कि हम भी अपने स्वर्गीय पिता की संतान हैं, प्रभु यीशु मसीह की संतान है, तो हमें भी चाहिए कि जो भी वचन उन्होंने हमें दिए हम उनका पालन करें।
we always feel like it's like we take the scriptures for granted and we use the scriptures only for certain things for our benefits. लेकिन कई बार हम परमेश्वर के वचन का हमारे लाभ के लिए स्वार्थी रूप में ले लेते हैं, या हम बहुत ही हल्के में जानते हैं वचन को, And we mostly take the scriptures to teach. और कई बार हम वचन को केवल सिखाने के तौर पर लेते हैं. But one thing I'm learning is that whatever the scriptures I take is to learn more than to teach. लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं वचन को इस प्रकार से लूं, ना कि किसी और को सिखाने के तौर पर, परंतु अपने आप को सिखाने के लिए. And I feel that's the way we can come under the authority of our Lord Jesus Christ and our Father. और मैं ये मानता हूँ कि इस प्रकार से हम अपने स्वर्गीय पिता की इच्छा को पूरा कर सकते हैं, उनके अधीनता में आते हैं. By obeying all the word that He's telling us to do. कि जो कुछ उनके वचन जो कुछ हमें करने के लिए कहते हैं. So it is we who need to come under the authority and to be obedient to the authority who is Jesus. तो हमारे लिए यह जरूरी महत्वपूर्ण है कि हम पहले परमेश्वर ने जो हमारे लिए अधिकार ठहराए हैं, हमें उन प्रभु यीशु मसीह के अधीनता में आना है. Then I think we are able to teach our children. Amen. तब हम इस काबिल होंगे कि हम अपने बच्चों को भी सिखा सकें. आमीन. I request Brother Sam to answer. Actually, the question is, Brother Vipul can translate. Suppose, or rather, one time, one young brother had come up to me just to ask this question. I was not able to answer the question regarding submission to the authority in the church. Since we are talking about this important topic. और एक भाई ने प्रश्न पूछा है, और वह भाई बता रहे कि उनसे किसी और भाई ने आकर एक बार एक प्रश्न पूछा था, जैसे वचन में अपने अधिकारियों के अधीनता में रहने के इस वचन को सीख रहे हैं, तो उन्होंने प्रश्न पूछा था कि जैसे वह अधिकार जो परमेश्वर ने कलीसिया में ठहराए हैं और हमें उनके अधीनता में होना है. So this young brother is in the discussion committee of the church. तो यह जो भाई है, यह कलीसिया के उस समूह में जहां पर चर्चा की जाती है कुछ बातों को लेकर, उस समूह में है. And he has something which he cannot agree on what the elder says. So he had a doubt in mind whether should I feel condemned because I need to submit to my authority. How should I handle that situation? He has a different opinion. So how should I handle that situation? Because the Bible says I should submit to the authority, but I have a different opinion. I don't want to rebel or anything. But how should I? Should I say it freely, or should I hesitate, or should I not say at all? Should I say yes every time to the authority and feel condemned? What is your opinion? Yeah, this people you can translate and let Brother Sam to answer, and then if time permits, Brother Matthew can also answer. और प्रश्न यह था कि वह भाई बता रहे थे कि वह कलीसिया के ऐसे समूह में है जहाँ पर किसी विषय पर चर्चा करनी होती है, वे वहां पर मिलकर चर्चा करते हैं. कुछ भाई वहां पर वे बता रहे थे कि जो प्राचीन होते हैं कलीसिया के एल्डर है, वहां पर उन्होंने अपना जो मत है, उनका जो मानना था, विचार सामने रखा, लेकिन उस भाई का जो मानना है, वे जो प्राचीन है, एल्डर है, उनकी बात से वे किसी रीति से सहमत नहीं है. तो वो प्रश्न कर रहे हैं, उनके मन में प्रश्न है कि क्या मैं उनकी हाँ में हाँ मिलाता रहूं, या मैं किस भाव से, किस प्रकार अपनी बात को, अपने मन को, अपने विचारों को उनके सामने रख सकता हूं, और कैसे मैं जो अधिकार परमेश्वर ने ठहराए उनके अधीनता में रह सकता हूं, या फिर मैं अपने अंदर जो उनके साथ में मेरी सहमति नहीं, उस कारण मैं अपने आप को क्या दोषी महसूस करता हूं. इस प्रकार से उस व्यक्ति का प्रश्न है, उसका भाव है. I see that there is nothing wrong in expressing your opinion to the elder, that you can say this is the way I see it. I don't agree with what
the stand you have taken, that we can always say. मेरा यह मानना है कि हमारे मन के अंदर कोई किसी भी बात के प्रति कोई मत होता है, हमारा विचार होता है, तो उसे औरों के सामने रखना कोई गलत बात नहीं है। आप कह सकते हैं, जो एल्डर होते हैं, प्राचीन होते हैं, कि आपने आपके मत के अनुसार, विचारों के अनुसार कदम उठाया, लेकिन मेरा मानना ऐसा है, मैं इसे ऐसे देखता हूँ। But we should never rebel against that authority. लेकिन हम कभी भी उनके अधिकारों का खंडन करके उनका विरोध ना करने पाए। What that elder or pastor, whoever it is, decides finally, to that we have to submit. और अंत में जो वो पास्टर या जो एल्डर होते हैं, जो वो निर्णय लेकर जो फैसला ले लेते हैं, अंत में हमें उन्हीं के अधीनता में रहना है। But if it's such a serious matter and if we don't agree, I can go to some other church, but I should never rebel. और यदि कुछ वो ऐसे मुख्य और गंभीर बात है कि मैं उसके साथ सहमत नहीं हो सकता, तो मैं विरोध करने के बजाय, उनका खंडन करने के बजाय, मैं वह कलीसिया छोड़कर किसी दूसरे कलीसिया में चले जाऊं। There is also another alternative. I've heard Brother Zach telling that, in Corinthian church, there were so many problems. और मैंने भाई जैक को एक कलीसिया, कुरिन्थ की कलीसिया के विषय में वचन से बात करते हुए सुना था, जहां पर काफी सारी समस्या उस कलीसिया में थी। Actually, there was a family called Choles family. और वहां पर एक परिवार था, चोलेस का परिवार। So they never rebelled against the elders in that church. और वह जो परिवार था, उन्होंने कभी भी उस कलीसिया के जो एल्डर थे, प्राचीन थे, उनका विरोध नहीं किया। But what they have done is they wrote a letter to Paul, who is the person who planted the church, that these are the problems going on in the church. Can you sort it out? लेकिन उस परिवार ने क्या किया, उनका विरोध न करते उन्होंने एक पत्र लिखा प्रेरित पौलुस को, क्योंकि उस कलीसिया की स्थापना प्रेरित पौलुस ने की थी, और प्रेरित पौलुस को बताया कि इस कलीसिया में, कुरिन्थ की कलीसिया में किस प्रकार की बातें और कैसी समस्याएं चल रही हैं। That is how we got the first epistle which is written to the Corinthians. और इस प्रकार से हम कुरिन्थियों की पहली पत्री को पाते हैं कि जिस प्रकार से प्रेरित पौलुस उस कलीसिया के विषय में लिखते हैं। So that is what I feel, that there are many things we may not be able to agree, but these are the two options we can do. We can tell that plainly to the elder, or a person who is above that elder, we can mention it to him. और इस प्रकार से हमारे लिए भी यह बात लागू होती है कि हमारे सामने भी जो हमारे सम्मुख जो एल्डर ठहराए गए, यदि हम अपना जो विचार है, अपना मत है, उनके सामने हम शांति पर खुलकर रख सकते हैं, और यदि नहीं ऐसा कर सकते तो हमारे पास दूसरा चुनाव यह है, विकल्प है कि उस एल्डर प्राचीन के ऊपर जो ठहराए गए हैं एल्डर जो भी हैं, उनके पास में हम अपनी बात को रख सकते हैं। Yeah, thank you, Brother Sam. That helps. Thank you, people, for translating. Welcome, brother. My answer would be exactly same as Sam. और मेरा भी जो उत्तर है, वह जो भाई सैम ने उत्तर दिया है वही है। Anybody else wants to share, brothers, or anybody has got any other question? I want to ask a question, brother. Like, when we say the church is the body of Christ, and according to its, like Jesus is the head of the church, then we have the pastors, the elders, then we have all the rest as a body in Christ. So, but what if the people among themselves are in dispute? They don't agree with each other, or whatever reason it may be. So how can that church be a body of Christ then? That's my question. मेरा प्रश्न यह है, भाई सिरिल प्रश्न कर रहे हैं, उनका प्रश्न यह है कि कलीसिया को यीशु मसीह का देह कहा गया है, और वचन कहता है कि कलीसिया का सिर यीशु मसीह है।
तो कलीसिया में कई सारे परमेश्वर ने लोगों को ठहराया, जैसे कोई प्रचारक होता है, कोई पास्टर होता है, कोई एल्डर होता है। लेकिन कलीसिया के अंदर जो लोग होते हैं, यदि वे आपस में एक दूसरे के साथ में एक मन ना हो और आपस में उनके बीच में विवाद और झगड़े होते हैं, तो वह कलीसिया यीशु मसीह का देह कैसे ठहरेगा? क्या या वो यीशु मसीह का कलीसिया कहलाएगा? So, the reason that we have this strife today, also we read about strife and jealousy. The reason that we have strife and enmity, the Bible says we are basically children in the Lord. और जैसे कि आज भी हमने वचन के अध्ययन के दौरान उस वचन को पढ़ा कि झगड़े और डाह के विषय में, तो आज भी जो डाह और झगड़े होते हैं, और परमेश्वर का वचन कहता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं, हम बच्चों के समान उनके सामने हैं। 1 Corinthians chapter 3 verse 3 says, और पहला कुरिन्थियों अध्याय 3 और वचन 3 कहता है, verse 1 says, and I, brethren, could not speak to you as spiritual men, but to men of the flesh, as babes in Christ. और पहला कुरिन्थियों अध्याय 3 वचन 1, हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें न कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से और उनसे जो मसीह में बालक हैं। Verse 3 says, for you are still fleshly, for since there is jealousy and strife among you, are you not fleshly? Are you not walking like mere men? और वचन 3, क्योंकि अब तक शारीरिक हो, इसलिए कि जब तुम में दाह और झगड़ा है, तो क्या तुम शारीरिक नहीं और क्या मनुष्य की रीति पर नहीं चलते? So, brothers and sisters, actually, this strife, jealousy, and all are there in our flesh. But there is only one thing, that when we learn to love Jesus and take up our cross, then on the cross, these enmities they die. Then the cross is the one which breaks all the enmity. So we have to learn to come to that place. और यहाँ पर हम जैसे पढ़ते हैं कि हमारे सभी के स्वभाव के अंदर वह डाह और झगड़ा होता है, और हम वह करते भी हैं। लेकिन हम अपने जीवन में प्रभु में अपने उस क्रूस उठाने के उस स्थान को जब पा लेते हैं कि उस क्रूस पर हम अपनी उन इच्छा और स्वभाव को मार देते हैं, हमारा जो स्वभाव है वह मर जाता है, तो उस क्रूस पर हम इस स्वभाव से आजादी पाते हैं। So that is a place that God is calling us to, that the enmities of this thing will only go away when we take up our cross. और हमारे लिए इस स्थान पर पहुंचना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है कि जब हम तभी हम इस स्वभाव के ऊपर जय प्राप्त कर सकेंगे, कि यदि हम अपने जीवन में अपना क्रूस उठा लें, तो यह डाक भावना और झगड़े की भावना हमारे हृदय से दूर होगी। Ephesians chapter 2 verse 14 says, इफिसियों अध्याय 2 वचन 14 कहता है, for he himself is our peace, who made both groups into one and broke down the barrier of dividing wall by abolishing in his flesh the enmity, which is the law of commandments contained in the ordinances, that in himself he might make the two into one new man, thus establishing peace. और हम इफिसियों अध्याय 2 और वचन 14 से आगे की ओर पढ़ते हैं, वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया, और अपने शरीर में बैर अर्थात वह व्यवस्था जिसके आज्ञा विधियों की रीति पर थी मिटा दिया, कि दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दे। Yeah. So the Lord wants in the body of Christ there to be peace. There will be no groups, divisions, and factions, and all men should know that we are His disciples by our love for one another. That is what God is calling us. और परमेश्वर की इच्छा यह है कि हम सभी परमेश्वर की देह में, मसीह की देह में, जिसमें हम बुलाए गए कलीसिया में, बिना किसी बैर और झगड़े के भाव से रहने पाए, और हमारे बीच में ऐसे कोई दो तीन ऐसे अलग अलग समूह ना होने पाए, विभाजन ना होने पाए, परंतु वचन कहता है कि हम यीशु के शिष्य हैं और हमारे आपस में एक दूसरे के प्रति प्रेम को देखकर लोग जानेंगे, और यही हमारी बुलाहट है। Yeah. Thank you, Cyril, for asking this question.